आपने कभी ऐसी चीज़ें सुनी हैं जिनको सुनते ही आपको लगा यार मे बी दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें सुनी होगी। ऐसा ही कुछ हुआ अभी कुछ दिन पहले जब एक न्यूज़ आई थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो गवर्नमेंट है, यूएई की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। बेसिकली एक वो पायलट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं गोल्डन वीज़ा का, जिसमें इंडियंस को और एक दो और नेशनैलिटीज़ को सिर्फ 100,000 दिरहम्स पे करने होंगे, जो कि अराउंड 23 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़ होते हैं फॉर अ परमानेंट रेसिडेंसी। ये न्यूज़ फ्लोट अराउंड हुई थी ऑल ओवर सोशल मीडिया, be it X, YouTube, Instagram, it was everywhere. कि now Indians only have to pay about 23 lakh rupees, a one-time payment for a permanent residency in the UAE. तो आप ये चीज़ देखिए कि आपको कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको वहाँ पे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, वहाँ पे जाके और कुछ नहीं करना, आपको बस एक वन टाइम फीस देनी है। ये आपकी फ़ीस है 23 लाख रुपए, आपने ये जमा करा दिए, नाउ यू आर अ परमानेंट रेसिडेंट। आपको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई वहाँ पे रहने की। और इसी क्लेम पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि गोल्डन वीज़ा एक्चुअली होता क्या है। सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू डू नॉट मिस आवर न्यू वीडियोस। तो गोल्डन वीज़ा होता क्या है एक्चुअली में, पहले हम ये समझते हैं। कुछ कंट्रीज क्या होती है, अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी कंट्री छोड़कर इनके कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म रहें, और उनके जो भी सिटीजन्स को बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पे इन फॉरेन नेशनल्स को बेनिफिट्स मिले। और ये हर जगह सेम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, हर कंट्री की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो गोल्डन वीज़ा बेसिकली एक तरीके का आपको एक लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी या इवन परमानेंट रेसिडेंसी प्रोवाइड करता है कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में, जहाँ पे वो आपके इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट करती है और आप वहाँ की सिटीजनशिप पे या लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी से बेनिफिट करते हैं। सो दिस इज हाउ द रिलेशनशिप वर्क्स। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ कंट्रीज के, जैसे पोर्चुगल का जो गोल्डन वीजा प्रोग्राम है, उसमें आपको 250,000 यूरो से 500,000 यूरोस तक इन्वेस्ट करना होता है उनके रियल एस्टेट में या बिजनेस में टू बी एलिजिबल फॉर गोल्डन वीजा प्रोग्राम। और उसमें होता ही है कि आपको बेसिकली वो एक तरीके की ईयू रेसिडेंसी मिलती है, और विच इज ऑल्सो योर पाथ टू सिटीजनशिप। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये अनाउंसमेंट की थी कि अगर आपको यूएसए का गोल्डन वीजा चाहिए तो आपको यूएस में $5 मिलियन लगाने पड़ेंगे। मतलब उस गोल्डन वीजा की कॉस्ट थी $5 मिलियन, 42 करोड़ रुपीस। अब यहीं पे हम बात करते हैं यूएई की। तो यूएई की जो पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंग जो गोल्डन वीजा वहां पे मिलता है उसके लिए आपको 2 मिलियन दिरहम देने पड़ते हैं, 2 मिलियन AED, दैट इज रफली अराउंड 4.6 करोड़ रुपीस। वहां पे आपको उनके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होता है, या फिर आप उनके बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, आप कोई स्टार्टअप फाउंडर में इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं से आपको वो 4.5 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्ट करने हैं, तब जाके आपको एक गोल्डन वीजा मिलेगा। और यहाँ पे ये चीज रुकती नहीं है, वो एक परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है, वो आपको 5 से 10 साल का वहां पे स्टे प्रोवाइड करेगा। तो एक लॉन्ग टर्म स्टे हो जाता है जो कि रिन्यूएबल है, बट इट इज स्टिल नॉट अ परमानेंट रेसिडेंसी। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो कंट्री पहले ही लाइफ टाइम कोई भी वीजा अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन वीजा अपॉर्चुनिटीज या किसी तरीके का कोई कार्ड नहीं देती थी, तो एकदम से ये एक इतना, मतलब जो पहले पेमेंट था उसका 1/20 अराउंड अगर हम देखेंगे तो ये पेमेंट हो जाता है, और उस पे एक परमानेंट रेसिडेंसी वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्लेम्स जो आ रहे थे हम उनको डिस्कस करते हैं पहले। तो ये न्यूज़ आ रही थी पीटीआई के थ्रू इंडिया में, और पीटीआई ने कोट किया था यूएई के, दुबई के रायात ग्रुप को, जिन्होंने ये दावा किया था उस टाइम पे कि आपको 100,000 दिरहम्स में यूएई का गोल्डन वीजा मिलेगा, जो कि एक वन टाइम पेमेंट है। इसके लिए आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, इसके लिए आपको यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल, यू डोंट हैव टू बी एक्सेप्शनली टैलेंटेड, ऑल यू हैव टू डू इज इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी। तो इनके थ्रू ये न्यूज़ आ रही थी, और इसमें भी ये ऐसा नहीं था कि हर कोई ही अप्लाई करके और ले सकता था। इसमें एक्सपेक्टेड था कि 5,000 इंडियंस जो हैं पहले 3 महीने में जिनको ये वीज़ा मिल जाएगा, ऐसी वो थी जो कि अप्लाई करेंगे जिनको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी उस पर्टिकुलर क्लेम में कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, तो आपको 23 लाख रुपीस देकर और गोल्डन वीज़ा यूएई का मिल जाएगा। जो यूएई की फेडरल अथॉरिटी है, आईसीपी, आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी, तो इन्होंने आके ये क्लेम्स को डिनाई करा कि ऐसा कोई भी क्लेम उनके थ्रू नहीं आया है।
ये गवर्नमेंट ने नहीं कहीं से क्लेम डाला है कि आपको 23 लाख रुपए में यूएई का गोल्डन वीजा मिलेगा जो कि आपको एक परमानेंट रेसिडेंसी प्रोवाइड करेगा। तो यूएई की गवर्नमेंट आती है, फेडरल अथॉरिटी आती है, उन्होंने सीधा सीधा ये क्लेम को डिनाई कर दिया है। ऐसे क्लेम से बचें उन्होंने कहा, और उनके थ्रू ये कोई लोकल गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू ये न्यूज़ नहीं आई है। दिस इज़ नॉट वेरीफाइड, दिस इज़ नॉट ट्रू, सिंपली नॉट ट्रू। और उसके बाद हुआ ये कि जो रयाद ग्रुप था उन्होंने आके एक पब्लिक अपॉलॉजी दी और ये एक्सेप्ट किया कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्होंने बेसिकली एक फॉल्स क्लेम को स्प्रेड किया है, तो ये उनके बिहाफ पे गलती हुई है उनसे, और आगे से वो ऐसा कोई भी क्लेम जो है वो आउट नहीं करेंगे। एंड इट इज़ और उन्होंने ये भी रीइटरेट किया कि यूएई में जो है, यूएई की गवर्नमेंट के थ्रू ही जो है आपको ऑफिशियल वीज़ा जो है गोल्डन वीज़ा वो मिलेगा, और उसके अलावा ये फिक्स नहीं है कि आपको गोल्डन वीज़ा आपको गारंटीड मिल जाए। और यूएई की गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि अगर ऐसी कोई भी एंटिटीज़ हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है, उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। और जो यूएई की पॉलिसी है गोल्डन वीज़ा की, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि या तो आप 4.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, 2 मिलियन दिरहम्स। उसके अलावा अगर आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप ईदर यू नीड टू बी एक्सेप्शनली टैलेंटेड, कोई मतलब एक रेयर टैलेंट ऐसा निकलना चाहिए जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो, या आप जो है मंथली 30,000 दिरहम से ज़्यादा कमाते हो, या आप किसी टॉप कॉलेज से, टॉप यूनिवर्सिटी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वहाँ से ग्रेजुएट हो, तो आप बेसिकली गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। Otherwise, there is no other way, and that too for only a period of 5 to 10 years. और यूएई की गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी से बचें जो कि ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हैं, ताकि लोग जो हैं, जो एस्पायर करते हैं यूएई में आके काम करने, उनको बेवकूफ़ ना बनाया जाए, उनका कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले। तो इन सब चक्रों में ना फंसें। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो यूएई के ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल से आएगी, भले फिर वो उनके ऑफिशियल गवर्नमेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हों या उनकी वेबसाइट्स हों। तो आप क्रॉस चेक करें कि ये न्यूज़ असली है, इज़ दिस एक्चुअली रियल, और इज़ दिस अ फेक न्यूज़। तो आप भी इन क्लेम से बचें, ऐसी फॉल्स न्यूज़ से, फेक न्यूज़ से बचें। हमेशा जो है ऑफिशियल चैनल्स को सर्च करें, वहाँ पे देखें वेबसाइट जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की हैं, वहाँ पे देखें कि ऐसी कोई न्यूज़ है भी या नहीं। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल लोग हैं उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे देखें कि वहाँ पे कोई न्यूज़ आई है या नहीं है, बिफोर ब्लाइंडली ट्रस्टिंग एनी अदर सोर्स। क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपना कीमती पैसा, जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो इन सब चीज़ों में चला जाता है, लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, स्कैम्स होते हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर। और अगर किसी ने आपको ये न्यूज़ शेयर करी थी कि 23 लाख रुपीज़ में गोल्डन वीज़ा मिल रहा है यूएई का, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनके पास भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। With that being said, thank you for watching this video. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family.